अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं लंग्स के बारे में। बेसिकली हम आज एनाटॉमी ऑफ लंग्स देखेंगे कि लंग्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो ये लंग्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन होते हैं। कौन से प्राइमरी ऑर्गन होते हैं? प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लंग्स उनके प्राइमरी ऑर्गन होते हैं। अब जो ये लंग्स है ये स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? जो लंग्स है ये पाए जाते हैं बोथ साइड्स ऑफ आवर मिड लाइन ऑफ आवर बॉडी। जो कि हमारी बॉडी की मिड लाइन होती है, जो हमारी बॉडी की मिड लाइन होती है, बोथ साइड्स ऑफ मिड लाइन हमारे लंग्स पाए जाते हैं, जो कि दो होते हैं, यानी 2 इन नंबर। एक तो होता है राइट लंग और दूसरा होता है लेफ्ट लंग, जो कहां पर पाए जाते हैं? बोथ साइड्स ऑफ मिड लाइन। और इन दो लंग्स को सेपरेट करती है एक कैविटी। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये है राइट लंग, ये है लेफ्ट लंग। इन दो लंग्स को सेपरेट करती है एक कैविटी, जिसको हम कहते हैं मीडियास्टीनम। मीडियास्टीनम, इस कैविटी को हम कहते हैं मीडियास्टीनम। अब इस मीडियास्टीनम में क्या होता है? इस मीडियास्टीनम में डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट यहां पर प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस पास होता है, ईसोफेगस पास होता है इसी मीडियास्टीनम के थ्रू। और क्या होता है? थाइमस ग्लैंड इस मीडियास्टीनम में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? सेपरेट करता है राइट लंग को लेफ्ट लंग से। ओके, इसके बाद अगर हम देखें अब इस लंग के बारे में, ये लंग जो होता है इसके दो लोब्स होते हैं। एक तो होता है राइट लोब और दूसरा होता है लेफ्ट लोब। राइट लोब और दूसरा होता है लेफ्ट लोब। यहां पर लेफ्ट लोब। अब राइट लोब और लेफ्ट लोब में थोड़ी सी डिफरेंस होती है। पहले ही अगर हम देखेंगे, जो ये राइट लोब होता है ये स्लाइटली ब्रॉडर होता है, ब्रॉडर होता है स्लाइटली। और क्या होता है? हेवियर होता है, हेवियर होता है देन लेफ्ट लोब से। यानी राइट लोब स्लाइटली ब्रॉडर एंड हेवियर होता है लेफ्ट लोब से। और क्या होता है? अगर हम वेट के हिसाब से देखिए, जो ये राइट लोब होता है इसका वेट तकरीबन 700 ग्राम्स होता है। और अगर हम लेफ्ट लोब की बात करें, इसका वेट क्या होता है? तकरीबन 50 to 100 ग्राम लेस देन राइट लोब। यानी इसका वेट होता है 50 to 100 ग्राम लेस देन राइट लोब। तो हम कह सकते हैं इसका वेट होगा अप्रोक्सीमेटली, इससे कम 550 to 600 ग्राम्स। ओके, अब हम पहले देखते हैं लंग्स की लोकेशन। लोकेशन ऑफ लंग्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, पहले भी मैंने बोला कि मिड लाइन जो हमारी बॉडी की होती है, बोथ साइड्स मिड लाइन, जो हमारी मिड लाइन होती है उसके बोथ साइड से प्रेजेंट होते हैं दो लोब्स। अगर हम प्रॉपर लोकेशन की बात करें, जो लंग्स होते हैं ये एक्सटेंड होते हैं। कहां से एक्सटेंड होते हैं? जो हमारी कॉलर बोन होती है, यहां पर जो हमारी कॉलर बोन होती है, या जिसको हम क्लेविकल भी कहते हैं, या एक और नाम इसका ब्यूटी बोन भी है, तो स्लाइटली एबो यहां पर मैंने बनाई है। लेट्स से दिस इज कॉलर बोन, कॉलर बोन। सो स्लाइटली एबो ये प्रेजेंट होता है, यहां से एक्सटेंड होता है। कहां तक एक्सटेंड होता है? डायफ्राम। ये यहां पर जो आप देख रहे हैं, डायफ्राम तक ये एक्सटेंड होता है हमारा लंग्स। कलर क्या होता है? जो हमारा लंग है इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर पिंक होता है,
पिंकिश होता है, या कुछ बुक्स ब्राउन बताती है, स्लाइटली ब्राउन कलर होता है हमारे लंग्स का, जो कि विद एज धीरे धीरे फिर ब्लैक होता जाता है बिकॉज ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, जो कि प्राइमरी फंक्शन मैंने पहले ही बोली कि ये प्राइमरी ऑर्गन होता है, यानी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स, जो कार्बन पार्टिकल्स होता है, उसी की वजह से फिर स्लाइटली ब्लैक कलर है, विद एज हो जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर पे हम आते हैं, जो मेन हमें देखना है लंग्स का। यानी जो हमारे लंग्स है, इनका स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे कि ये लंग्स होते कैसे हैं। यहां पर मैं बनाता हूं पहले रफ डायग्राम। जो हमारा लंग है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चाहे वो लेफ्ट लंग हो या राइट लंग हो, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो बाहर वाला पार्ट होता है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये है बाहर वाला पार्ट और ये है मीडियल वाला। मीडियल मींस टुवर्ड्स बॉडी, मिड लाइन जो हमारी बॉडी की होती है टुवर्ड्स मिड लाइन, उसको हम मीडियल कहते हैं। तो ये वाला साइड यहां पर मैं दिखा रहा हूं, इस वाले साइड को हम क्या कहते हैं? मीडियल साइड। मीडियल साइड। जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं एपेक्स ऑफ लंग। एपेक्स ऑफ लंग। और जो बाहर वाला, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी, इसको हम कोस्टल पार्ट कहते हैं। कोस्टल पार्ट ऑफ लंग। और जो ये नीचे वाला होता है, इसको हम बेस ऑफ लंग, बेस ऑफ लंग कहते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं थोड़ा सा इस एपेक्स के बारे में। सबसे पहले जो ये एपेक्स है, एपेक्स क्या होता है? ये राउंड शेप्ड होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी राउंड शेप्ड ये एपेक्स होता है। और इसके बाद जो ये एपेक्स है, ये सराउंड होता है रिब नंबर फर्स्ट। जैसे कि हमें पता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारा रिब केज प्रोटेक्ट करता है, जिसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। और जो रिब नंबर 1 होती है, रिब नंबर 1, वो सराउंड किसको करती है? इस एपेक्स को सराउंड करती है। और क्या होता है, किससे ये सराउंड होता है? हमारे जो हमारा नेक होता है, नेक का जो रूट होता है, नेक का जो रूट होता है, उस रूट से डिफरेंट नर्व्स पास होती है, नर्व्स पास होती है, या ब्लड वेसल्स। कहां से पास होती है? रूट ऑफ नेक से जो पास होती है, वो भी इस एपेक्स को क्या करती है? सराउंड करती है। इसके बाद हम आते हैं इस बेस पे, जो क्या होता है? निचला वाला, या जिसको हम इंफीरियर पार्ट ऑफ लंग भी कह सकते हैं। ये स्लाइटली कनकेव होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कनकेविटी प्रेजेंट है, यहां पर भी कनकेविटी प्रेजेंट है। स्लाइटली कनकेव शेप होती है बेस ऑफ लंग की। और जो ये बेस ऑफ लंग है, ये रेस्ट होती है, या ये रेस्ट किस पे होती है? ये रेस्ट करती है, यहां पर आप देख सकते हैं डायफ्राम पे ये रेस्ट करती है, जो बेस या इंफीरियर पार्ट ऑफ लंग होता है। इसके बाद हम कोस्टल पार्ट पे आते हैं, जो तीसरा पार्ट लंग का होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है कोस्टल पार्ट। ये कोस्टल पार्ट भी क्या होता है? कनकेव, सॉरी कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स, कन्वेक्स शेप्ड। यहां पर आप देख सकते हैं, ये क्या होता है? कन्वेक्स शेप्ड होता है। और ये प्रेजेंट होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी। पहले ही मैंने बोला, ये अगर मिड लाइन हम लेंगे, ये वाला पार्ट टुवर्ड्स मिड लाइन होता है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या होता है? अवे फ्रॉम द मिड लाइन होता है। कौन सा वाला पार्ट? कोस्टल पार्ट ऑफ लंग। और ये सराउंड किससे होता है? यानी इसके सराउंडिंग में क्या क्या चीजें पाई जाती है? एक तो रिब्स प्रेजेंट होती है, जो प्रोटेक्ट करती है हमारी लंग्स को। और क्या प्रेजेंट होती है? इंटरकोस्टल मसल्स।
इंटरकोस्टल मसल्स भी इसको सराउंड करती है, और कोस्टल कार्टिलेजेस, कोस्टल कार्टिलेजेस भी सराउंड किसको करती है, जो हमारा ये कोस्टल पार्ट होता है। अब हम देखते हैं जो मीडियल वाला पार्ट है, मीडियल साइड लंग्स का होता है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस मीडियल वाले पार्ट की बात करें, सबसे पहले ये भी क्या होता है, कनकेव, कनकेविटी इसमें प्रेजेंट होती है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं, कनकेविटी इस पार्ट में भी प्रेजेंट होती है। और क्या होता है इस पार्ट में, इस पार्ट में क्या होता है कि ये क्या होता है, जैसे हमने देखा जो कोस्टल वाला पार्ट है ये अवे फ्रॉम क्या होता है, मिड लाइन, लेकिन ये क्या होता है, टूवर्ड्स मिड लाइन, टूवर्ड्स मिड लाइन। ओके, ये प्रेजेंट होता है टूवर्ड्स मिड लाइन। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा रफ होता है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा रफ होता है, और इसमें एक ट्रायंगुलर नॉच होता है, ट्रायंगुलर नॉच होता है। कहां पर ये ट्रायंगुलर नॉच होता है, 5th 6th एंड 7th, यहां पर आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है, इसको हम कहेंगे 5th रिब, 6th रिब एंड दिस इज 7th रिब। इस लेवल पे एक ट्रायंगुलर नॉच होता है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइलम, जिसको हम हाइलम कहते हैं। इस हाइलम से क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स या हम कह सकते हैं वेसल्स पास होती है, डिफरेंट वेसल्स पास होती है, जो कहां पर एंटर होती है, हमारे लंग्स में एंटर होती है, या कुछ ऑर्गन्स क्या होती है, या कुछ वेसल्स यहां से बाहर निकलती है। जैसे कि हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि इस हाइलम से कौन कौन सी चीजें एंटर होती है और कौन कौन सी चीजें बाहर जाती है। सबसे पहले ब्रोंकस, जो ये ब्रोंकस है, ये क्या होता है, इसी हाइलम से एंटर होता है। और क्या होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी यहां से ही पास होती है। इसके साथ साथ जो हमारी पल्मनरी वेन होती है, ये पल्मनरी वेन यहां से बाहर निकलती है टुवर्ड्स हार्ट, और पल्मनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हमारी लंग्स की तरफ, वो भी इसी से पास होती है। इसके साथ साथ लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स भी क्या होती है, एंटर होती है इसी हाइलम से। इसके साथ साथ ब्रोंकियल आर्टरी, ये भी एंटर होती है इसी हाइलम से। इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रूट ऑफ लंग्स, यानी जो जो स्ट्रक्चर यहां से एंटर होता है या बाहर निकलता है हाइलम से, उसको हम कहते हैं रूट ऑफ लंग्स। ओके, अब यहां पर भी थोड़ी सी डिफरेंस होती है बिटवीन राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। मीडियल साइड जो होता है डिफर होता है बिटवीन राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। क्या डिफरेंस होती है, जो यहां पर लेफ्ट लंग होता है, यहां पर कनकेविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर कनकेविटी थोड़ी सी ज्यादा है। क्यों होती है यहां पर कनकेविटी ज्यादा, क्योंकि यहीं पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। यहां पर क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट, दैट इज वाई लेफ्ट लंग में थोड़ी सी कनकेविटी ज्यादा होती है, और उस पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक नॉच। ओके, कार्डियक नॉच कहते हैं हम इस पार्ट को, जो कनकेविटी प्रेजेंट होती है हमारी लेफ्ट लंग में। ये तो हमने देखा स्ट्रक्चर क्या होता है लंग्स का। इसके बाद अब हम आते हैं, डिफरेंट लोब्स पाए जाते हैं हमारे लंग्स में। अब हम उनको देखते हैं, कौन कौन सा लोब हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है।
अब हम यहां पर देखते हैं लोब्स ऑफ लंग्स, यानी हमारे लंग्स में डिफरेंट लोब्स पाए जाते हैं। यहां पर भी ये जैसे कि ये वाला है राइट लंग और ये वाला क्या है लेफ्ट लंग, यहां पर भी ये डिफर करते हैं लोब्स में भी, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो राइट लंग होता है, जो हमारा राइट लंग होता है इसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं। जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला लोब ये वाला, इसको हम कहते हैं सुपीरियर लोब, सुपीरियर लोब। और जो ये मिडल वाला होता है इसको हम कहते हैं मिडल लोब, मिडल लोब। और जो ये नीचे वाला होता है इसको हम कहते हैं इंफीरियर लोब। ओके, और जो ये लोब होते हैं ये सेपरेट हुए होते हैं फिशर्स से। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये सेपरेट हो रहे हैं। अब जो वाला फिशर सुपीरियर और मिडल लोब को आपस में सेपरेट करता है, यहां पर ये वाला फिशर किसको सेपरेट कर रहा है, सुपीरियर लोब और मिडल लोब को। इस वाले फिशर को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर। और जो वाला फिशर मिडल लोब और इंफीरियर लोब को, यानी ये वाला मिडल लोब को और इंफीरियर लोब को सेपरेट करता है, इस वाले फिशर को हम कहते हैं ओब्लीक फिशर, ओब्लीक फिशर। ये तो हमने देखा राइट लंग में। अब हम देखते हैं लेफ्ट लंग में। लेफ्ट लंग में खाली 2 ही लोब्स पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई मैंने कहा था लोब्स में भी ये आपस में डिफर करते हैं। राइट लंग में 3 लोब्स पाए जाते हैं, वाइल जो हमारा लेफ्ट लंग होता है यहां पर खाली 2 लोब्स पाए जाते हैं। और ऊपर वाले लोब को हम कहते हैं सुपीरियर लोब और नीचे वाले लोब को हम कहते हैं इंफीरियर लोब। अब इन 2 लोब्स के दरमियान भी फिशर पाया जाता है और इस फिशर को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, सॉरी ओब्लीक फिशर, ओब्लीक फिशर। ये तो हमने देखा लोब्स ऑफ लंग। और क्या पाया जाता है हमारे लंग्स में? लंग्स में कवरिंग्स होती है, यहां पर ये आप देख सकते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लूरा। यानी जो लंग्स की कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं प्लूरा ऑफ लंग्स। अब ये प्लूरा ये एक ही कवर नहीं होता है, हमारे लंग्स में 2 कवरिंग्स प्रेजेंट होती है। ये आप देख सकते हैं, ये है बाहर वाली और ये है अंदर वाली। ये 2, एक तो बाहर वाली एक तो अंदर वाली। जो बाहर वाली कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। और जो ये अंदर वाली होती है इसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। बाहर वाली को हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा और जो अंदर वाली होती है इसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा। अब जो ये बाहर वाली प्लूरा या पैराइटल प्लूरा होती है और विसरल प्लूरा होती है, इनके दरमियान स्पेस प्रेजेंट होती है, इनके दरमियान स्पेस प्रेजेंट होती है ये वाली, जिसको हम क्या कहते हैं प्लूरल कैविटी। इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, जिस कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरस फ्लूइड, सेरस फ्लूइड इस कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये सेरस फ्लूइड क्या करता है, ये हमारे लंग्स को फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, और क्या करता है हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। कौन सा वाला फ्लूइड? ये सेरस फ्लूइड। ये तो था जनरल स्ट्रक्चर हमारे लंग्स का। इसके बाद हम कुछ फंक्शंस देखते हैं हमारे लंग्स के। एक दो फंक्शंस हम लंग्स के देखेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये एक्ट करता है ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज
ऑफ गैसेस। यानी यही वो ऑर्गन है जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या मतलब, ऑक्सीजन इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है। उसमें कौन मदद करता है, हमारे लंग्स मदद करते हैं। एक और मेन फंक्शन हम कह सकते हैं यहां पर लंग्स की क्या होती है। आप सब लोगों को पता होगा कि जो हमारे लंग्स होते हैं, यहां पर लंग्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। उन एल्वियोलाई में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम एस एंजाइम कहते हैं। एस मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम कहां पर प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट आता है हमारे ब्लड से, कहां पर आता है, हमारे लंग्स तक आता है। ये इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। जो फिर ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है वो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, या हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर या वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में ये एंजियोटेंसिन सेकंड हेल्प करता है। जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है, कैसे बनता है ये, जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड, ये किसकी हेल्प से होता है, इस एस एंजाइम की हेल्प से होता है। जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। होप आप सब लोगों को ये बेसिक स्ट्रक्चर लंग्स का समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।